बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखें। जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है रेड सॉस चिकन मैकरोनी। बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही पसंदीदा ग़िज़ा है। बच्चों की तो ख़ास तौर पे बहुत शौक़ से खाते हैं और अब तो बड़ों की भी ये बहुत ही पसंदीदा ग़िज़ा बनती जा रही है। बहुत शौक़ से इसको खाया जाता है। जितना इसको शौक़ से खाया जाता है उतनी ही जल्दी भी बन जाती है और बहुत ज़रा एक यूनिक सी डिश हो जाती है। कुछ अचानक कुछ अलग सा खाने को दिल चाहे तो मैकरोनी निकालें और झटपट तैयार कर लें, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेड सॉस चिकन मैकरोनी बनती कैसे है। तो व्यूअर्स, ये मैकरोनी मैंने लिया तकरीबन 250 ग्राम है, ठीक है। एक फुल पैकेट था और जिसको मैंने 3 लीटर पानी डाल के 3 से 4 लीटर आपने पानी डालना है। पानी खुला होना चाहिए और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब डाल दिया था सॉल्ट और 1 टीस्पून डाल दिया है ऑयल, ठीक है। अब ऑयल डालने के बाद इसको पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ीद 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता देती हूँ और जब तक ये बॉयल होती है हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, एक और हमने पैन ले लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करना है और इसको थोड़ा सा हॉट होने देते हैं, गर्म होने देते हैं। तो अब ये गर्म हो चुका है। अब मैंने फ्लेम मीडियम रखा हुआ है। इस मीडियम फ्लेम में एक मीडियम साइज़ की अनियन है, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है, ठीक है। इसके अंदर डाल देते हैं और उसको उस वक्त तक फ्राई करते हैं जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, ठीक है। सारी अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर डाल दें और इसको हम फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। व्यूअर्स, ये मैकरोनी भी हमारे हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। अब हमने इनका वाटर जो है ड्रेन कर लिया, ठीक है। और अब ये रेडी हैं हमारे। बस अब हमने चिकन रेडी करना है और इस तरह हमारा ये बहुत ही जल्दी से मज़ेदार सा रेड सॉस चिकन मैकरोनी रेडी हो जाएगा। ये अनियन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना ही हम इसको फ्राई करेंगे जिससे ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। अब ये हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं 1/2 टीस्पून ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, 1 मिनट तक हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी कर दिया फ्राई। अब हमने इसके अंदर ये मैंने श्रेडेड लिया चिकन, मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसीस किए हैं, बहुत ज़्यादा इसको श्रेड नहीं किया। और इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड है। और ये 1 प्याली मैंने लिया चिकन, अगर आप इसकी मिकदार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है व्यूअर्स वो भी नोट कर लें। 1/2 टीस्पून है चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून है सॉल्ट और 1/2 टीस्पून है रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून है वाइट पेपर। और उसकी मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, सॉल्ट की भी और ये जो मैंने रेड चिली पाउडर बताया उसकी। थोड़ा सा इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। ये मेरे पास वो वाटर है कि जो मैंने चिकन श्रेड किया था तो उसका जो बाकी पानी है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ, आम वाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास ये बच जाए तो आप इसको वेस्ट ना करें। इस स्टॉक को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े थोड़ा सा ऐड कर दें। और इस स्टॉक को आप दाल में भी डाल के अच्छा फ्लेवर आ जाता है दाल का भी। अगर आप चिकन श्रेड कर रहे हैं और स्टॉक बच गया तो आप उसको सेव कर लें, वेस्ट ना करें। ओके व्यूअर्स, ये हमारी है रेड सॉस मैकरोनी चिकन मैकरोनी। तो इसके लिए रेड सॉस तो बहुत ज़रूरी है। ये मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे, इनको अच्छा सा बॉयल करके तो इनको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। ये टमाटर हैं और तकरीबन 1/2 प्याली ये टमाटर बन जाते हैं। तो इसको भी जैसे ये प्यूरी बनाते हैं, प्यूरी बन गई है, ठीक है। 3 टमाटर लेके इनको बॉयल करके तो ब्लेंड किया हुआ है, तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा ये सॉस के साथ चिकन रेडी हो रहा है। और इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, स्पून के नज़दीक है विनेगर। बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे और साथ साथ स्पून स्टर करते जाते हैं और साथ साथ इसको कुक कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लिया। ये अच्छा सा कुक हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चिकन निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए और बाकी में हम मैकरोनीज़ डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा सा, बाकी हम इसके अंदर मैकरोनीज़ मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने निकाल लिया।
चलें मैं मैक्रोनी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेते हैं। और ये देखें कितनी जल्दी मज़ेदार सी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। बस 2 मिनट तक हम इसको असेंबल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ताकि अच्छा सा इनका टेस्ट मैक्रोनी के अंदर आ जाए। बस बहुत ही मज़ेदार से और झटपट तैयार होने वाले हमारे रेड सॉस चिकन मैक्रोनी रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म खाएं, बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। आजकल मौसम भी बरसात का है, इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है, थोड़ी चटपटी सी रूटीन से हट के। और जब आप इसको मेरे स्टाइल से बनाएंगे, मेरी रेसिपी से बनाएंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए व्यूअर्स, ये हमने अपने बाउल में डाल दिया। अब हम इसके ऊपर जो हमने थोड़ा सा चिकन बचाया था जस्ट फॉर गार्निशिंग एंड डेकोरेशन, ये इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कमाल का और मज़ेदार सा चटपटा सा बहुत ही कमाल का ये रेडी हुआ है चिकन मैक्रोनी विद रेड सॉस। गार्निशिंग कर देते हैं ग्रीन कोरिएंडर लीव्स की। और केचप तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, थोड़ा सा केचप भी स्प्रेड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार से और बहुत ही जल्दी बनने वाले रेड सॉस चिकन मैक्रोनी रेडी हो चुके हैं। आप टी टाइम खाएं इसको, या आप इसको पार्टी के तौर पे, पार्टी डिश के तौर पे इस्तेमाल करें, बच्चों को दें या खुद खाने को दिल करें तो रेडी करें और इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।